नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुना है। हजारों करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए हैं विभिन्न कंपनियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा भी, और उसको अपनी पसंदीदा पार्टियों के खाते में जमा कर दिया गया है। मामला तूल पकड़ता हुआ देख उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस प्रकार के चंदे को असंवैधानिक करार दिया गया है। तब से इस पर बहस छिड़ चुकी है। बहस के छिड़ने के पीछे की एक और अहम बिंदु यह है कि अभी आम लोकसभा का चुनाव 2024 का 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित हो रहे हैं, तो यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दो दिन के अंदर हमने देखा कि जो कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उसने अपने कम ही ट्रायल में कैसे वैक्सीन लगाने की अनुमति इंडिया में प्राप्त कर ली, क्या उसके पीछे क्या कारण रहा था, सरकार को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इन्होंने लोगों की जान को दांव पर लगाकर इस प्रकार की अनुमति प्रदान कर दी। इस कंपनी ने कितने करोड़ रुपए का चंदा किस पार्टी को दिया? केवल कोविशील्ड बनाने वाली ही कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है, इसके तहत कई दवा बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं जो आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, और सरकार उससे पैसा लेकर और पार्टियां उससे पैसा लेकर अपना काम बना रही है, जो कि अनैतिक है। अनैतिक ही नहीं, घृणित भी है। जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने लोग मर रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो इसमें कहीं ना कहीं इन दवाओं की गुणवत्ता पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है वही इसके लिए जिम्मेदार है। अगर प्रश्न चिन्ह लग गया, जिम्मेदार है, तो सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि आखिर आपके सामने वह कौन सी बातें, वह कौन सी चुनौतियां आ गई थी कि आपने चंदा लेकर उस कंपनी को वैक्सीन या दवा बनाने के लिए आपने अनुमति दे दी। आइए इस कक्षा में हम इन्हीं तमाम मुद्दों को जानते हैं कि वह कौन कौन सी कंपनियां हैं और कितना कितना चंदा किस पार्टी के मद में दी है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे राजनीतिक पार्टियां हो रही अनैतिक, दवा कंपनियों से चंदा, आम लोगों के जीवन से खिलवाड़। इलाज और मेडिकल सुविधाओं की बढ़ती कीमतें कोई छुपी हुई बातें नहीं है। इस स्थिति में अगर पता चले कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया, कोविड या दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली कई प्रचलित दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल होते रहे, तो आम लोगों के लिए यह चिंता का विषय है। लेकिन अगर साथ ही साथ ये भी नजर आए कि जिन कंपनियों की दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दे दिया है, बात और गंभीर हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े इस डेटा के विश्लेषण से, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाया और जिसे चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया, आइए उस पर हम बात कर लेते हैं। प्रकार के डेटा को खंगालने पर यह सामने आया है कि 23 फार्मा कंपनियों और एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 762 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक पार्टियों को दिया है। 762 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक पार्टियों को दिया है। तभी ये दवा बनाने वाली कंपनियां भले ही अपने ट्रायल में फेल हो जाती है, लेकिन उनकी दवाएं मार्केट में चल रही है, जिससे दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, मधुमेह जैसी जो बीमारियां है, व्यक्ति दवा खा रहा है लेकिन उस पर असर नहीं हो रहा है। पता चल रहा है कि हम तो बीपी की दवा खा रहे थे लेकिन हमें हार्ट अटैक आ गया और मृत्यु हो गई। ऐसे तमाम मुद्दे देखे जा रहे हैं। ऐसा ही घिनौना मामला सामने आया है कि सरकार ने आखिर क्यों ऐसा किया कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर कर इन दवा बनाने वाली कंपनियों को अनुमति दे दी कि आपका ट्रायल टेस्ट फेल हुआ है, कोई बात नहीं, हम राजनेता हैं, हम तो बचे ही रहेंगे। आम लोगों की जिंदगी जिए और भगवान भरोसे वो लोग अपनी नैया को पार करें। पहली कंपनी का नाम आता है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर अहमदाबाद में है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। साल 2008 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई 3 दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हो गए हैं। ये दवाई थी डेप्लेट ए 150, निकोरन IV2 और लोपामाइड। डेप्लेट ए 150 दिल का दौरा पड़ने से बचाती है और निकोरन IV दिल के कार्यभार को कम करती है। वहीं लोपामाइड का इस्तेमाल अल्पकालिक या दीर्घकालिक दस्त के इलाज में किया जाता है। यह जो टोरंटो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, इसकी तीनों दवाइयों के जो
टेस्ट थे वो फेल हो गए थे और धड़ल्ले से यह मार्केट में बिक रही है दवाइयां। तभी तो चाहे मधुमेह हो, चाहे दिल का दौरा हो, इसके लिए यह दवा काम ही नहीं कर पा रही है। 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 77.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 77.5 करोड़ रुपए में 61 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को यह दवा कंपनी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 61 करोड़ रुपए इस मौत की जिम्मेदार कंपनी को देकर मौत की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। जितनी भी मौतें हो रही है, क्या यह भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदारी कभी लेगी? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए और कांग्रेस को भी 5 करोड़ रुपए दिए। अगली कंपनी की बात करते हैं सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड का रजिस्टर्ड दफ्तर मुंबई में है। 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाएं 7 बार ड्रग टेस्ट में फेल हुई है, फिर भी मार्केट में चल रही है। क्यों? क्योंकि इसने वर्तमान सरकार को चंदा दिया है और भी राजनीतिक पार्टियों को इन्होंने चंदा दिया है। तो ड्रग टेस्ट में चाहे फेल रहे चाहे पास रहे, घूस बहुत ही बड़ी चीज होती है। मार्केट में दवा इसकी भी चल रही है। आइए बात कर लेते हैं कुछ आगे। ड्रग टेस्ट में फेल करने वाली दवाओं में आरसी कफ सिरप, लिपवास टैबलेट, ओंडेसेट्रॉल और सिप्रेमी इंजेक्शन शामिल है। दवाओं के नाम लिखने में या प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रोनाउंसियल मिस्टेक हो सकते हैं। खैर, इसके भाव पर आप जाइए। सिप्रेमी इंजेक्शन में रेमडेसिविर दवा होती है जिसका इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। कोविड के इलाज में भी जो दवा दी गई थी वह भी घटिया प्रकार की थी। सिप्ला लिमिटेड ने इस घटिया ड्रग टेस्ट में फेल हुई दवा को चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि इन्होंने पार्टियों को चंदा दिया, ऐसी पार्टियों को जो या तो सत्ता में है या सत्ता में आना चाहती हैं। लिपवास का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने में, हृदय रोगों के खतरे को कम करने में होता है। वहीं ओंडेसेट्रॉल का इस्तेमाल कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण होने वाली मतली और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 29 करोड़ 20 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। 39 लाख 20 करोड़ रुपए का सिप्ला लिमिटेड ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और 37 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए कि हमारी ड्रग्स टेस्ट में फेल हुई दवाओं को आप चलाइए और आम लोगों के मौत का कारण बनिए, मौत की जिम्मेदारी का जिम्मेदार बनिए। भगवान भी ऐसी कंपनियों को और ऐसी पार्टियों को कभी माफ नहीं करेगा। अगली बात करते हैं अगली कंपनी का नाम आता है सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड। सन फार्मा का मुख्यालय मुंबई में है। 2020 से 2023 के बीच 6 बार इस कंपनी की बनाई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं। किसी के 4 बार, किसी के 7 बार, किसी के 6 बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को चंदा देकर ये लोग अपनी दवाएं मार्केट में बेच रहे हैं और जो मौत का कारण बन रही है, असामयिक मौत का कारण बन रही है। टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में कार्डिवास, लैटोप्रोस्ट आई ड्रॉप्स, फ्लेक्सुरा डी शामिल है। कार्डिवास का इस्तेमाल उच्च रक्तचाप, हृदय से संबंधित सीने में दर्द और हार्ट फेलियर इलाज के लिए किया जाता है। 15 अप्रैल 2019 से 8 मई 2019 को इस कंपनी ने कुल 31.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई से खरीदे। सन फार्मा ने जितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे सभी पैसे भारतीय जनता पार्टी को दे दिए और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी फेल हुई सभी दवाइयों पर मुहर लगाते हुए उसको मार्केट में बेचने की अनुमति भी मिल गई और उससे लोग खाते रहे। बेअसर दवाइयों के खाने से लोगों के मौत का खतरा कई गुना बढ़ गया। बात कर लेते हैं जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड। जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड मुख्यालय मुंबई में है। 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई रेमडेसिविर दवाओं को एक बैच में गुणवत्ता की कमी की बात कही थी। बिहार जिस पर अंगुली उठती है, उसने कहा कि यह जो दवा बनाती है यह दवा सही नहीं है,
या ड्रग टेस्ट में फेल हो गई है, ऐसी इन्होंने बात कही थी। लेकिन जो रेमडेसिविर है इसका इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। 10 अक्टूबर 2022 से 10 जुलाई 2023 के बीच 29 करोड़ रुपए के इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 18 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इस कंपनी ने दे दिया, जाइडस हेल्थ केयर ने 18 करोड़ रुपए देकर, और कहा कि दवा चलाइए, कोई बात नहीं, मरेंगे आम जनता। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और 3 करोड़ रुपए, और कांग्रेस को भी कुछ 3 करोड़ रुपए दे दिए, 8 करोड़ रुपए सिक्किम, जिसका नाम है हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और हेटेरो लैब्स लिमिटेड। मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। कंपनी की बनाई दवाओं में 7 ड्रग टेस्ट फेल हुए। ड्रग टेस्ट में फेल हुई दवाओं में रेमडेसिविर इंजेक्शन, मेटफॉर्मिन और कोविफोर शामिल थी। रेमडेसिविर और कोविफोर का इस्तेमाल कोविड के इस्तेमाल में किया जाता था, जबकि मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल डायबिटीज या मधुमेह के लिए होता था। हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड ने 7 अप्रैल 22 से 11 जुलाई 2023 तक 30 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और ये सारे ब्रांड तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति को दे दिया। हेटेरो लैब्स लिमिटेड ने 7 अप्रैल 2022 से 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 30 करोड़ का एक बार बॉन्ड खरीदती है, उसके बाद फिर 25 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदती है, और इसमें से 20 करोड़ रुपए बॉन्ड बीआरएस को और 5 करोड़ रुपए बॉन्ड बीजेपी को दे दिया गया है। इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, गुजरात की कंपनी है। जुलाई 2020 में बनाई इसकी जो दवाएं थी, इसमें एनाप्रिल का ड्रग टेस्ट फेल हो गया था। एनाप्रिल का इस्तेमाल उच्च रक्तचाप और हार्ट फेलियर के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा को दिल का दौरा पड़ने के बाद भी दिया जाता है। इस कंपनी ने 10 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और भारतीय जनता पार्टी को दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हुए भी बू आता है कि क्यों इस पार्टी का नाम ले लिया गया। इतनी ऐसी गंदी पार्टी जिसने फेल हुई दवाओं को पास करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए इतने रुपए ले लिए। है आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड का। आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अक्टूबर 2018 में इस कंपनी की बनाई गई दवा लारियागो टैबलेट का ड्रग टेस्ट फेल हो गया था। लारियागो का उपयोग मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। 10 नवंबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच इस कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। 10 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया, 3.5 करोड़ रुपए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को दे दिया। अगला नाम आता है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। 2022 से 23 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 ड्रग टेस्ट फेल हो गए। जिन दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए उसमें टेल्मा LM, टेल्मा H, G10 टैबलेट शामिल है। टेल्मा M और टेल्मा H का इस्तेमाल उच्च रक्तचाप के लिए किया जाता है। G10 का इस्तेमाल डायबिटीज के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 11 नवंबर 2022 को 10.75 करोड़ रुपए 9 करोड़ 75 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और 9 करोड़ 75 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में दे दिया। चालू करते हैं कि विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इन फार्मा कंपनियों की दवाओं का परीक्षण में फेल होने के बाद क्या हुआ, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हुई कि नहीं। कार्रवाई कैसे शुरू होगी जब भारतीय जनता पार्टी और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनको भी ये लोग चंदा दे देते थे, तो चंदे का खेल। अरे भाई, पैसा अर्थ युग है और इसके बगैर कुछ होना नहीं है। 8,000 करोड़ रुपए का विमान कैसे खरीदा जाएगा? 3 लाख रुपए का चश्मा कहां से आएगा? 1.5 लाख रुपए की पेन कहां से आएगी? दिन भर में 15 सूट कहां से बदला जाएगा? नेता कैसे खरीदे जाएंगे? विधायक कैसे खरीदे जाएंगे? सरकारें कैसे बनेंगी? चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। और पैसा कौन देगा? आम आदमी 5 किलो राशन पाने वाला तो देगा नहीं। पैसा तो वही देगा जो पैसा कमाता है। तो सबसे बड़ा सेक्टर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लीजिए। वो कौन सी कंपनियां हो सकती हैं? दवा बनाने वाली कंपनियां। दवाई को तो आप देख नहीं सकते भाई। चीनी देखेंगे खराब होगा उसको वापस कर देंगे, गेहूं देखेंगे अगर खराब होगा वापस कर देंगे, आम सड़े होंगे तो उसको हम खरीदेंगे। लेकिन दवा के भीतर कौन जानता है? डॉक्टर दवा लिखते गए, लोग दवा खा रहे हैं, मर जा रहे हैं, इलाज ठीक ही नहीं हो रहा है, रोग ठीक ही नहीं हो रहा है। तो तमाम तरह की बातें जो डॉक्टर होते हैं उन पर उठाई जाती है। कमीशन वाली दवा, अरे डॉक्टर कमीशन वाली दवा भले लिख देते हैं, लेकिन असली तो कमीशन खोर हमारी सरकार है जिसको हम लोग चुने हैं। क्या ऐसी घटिया सरकार को चुनना उचित है जो
दवा कंपनियों से पैसा लेकर जो ड्रग्स में फेल हो जा रही है, ड्रग टेस्ट में कंपनियां फेल हो जा रही हैं, उनको भी बाजार में बेचने की अनुमति देती है। तो विशेषज्ञ यही बात कह रहे हैं कि ड्रग्स में फेल होने के बाद क्या उन कंपनियों पर कोई कार्रवाई हुई? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ईडी सीडी कहाँ थी? इस पर भी आप लोग विचार करिए, सोचिए। खैर, आगे आइए बात करते हैं। क्या उन पर आरोप पत्र दायर किया गया था? अगर हाँ, तो क्या बांड के माध्यम से पैसा चुकाने के बाद उन कार्यों को रोक दिया गया था, या बांड दे दिए, चंदा देने के बाद भी उनका कार्य वैसे ही जारी रहा? विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि चूंकि सरकार फार्मा कंपनियों की रेगुलेटर या नियामक है, इसलिए वह गुणवत्ता जांच और मंजूरी देने के मामले में उनको व्यवसायों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। चूंकि फार्मा कंपनियों की पूरी रेगुलेटिंग अथॉरिटी ही सरकार होती है, इसलिए सीधे वो लोग सरकार को ही पैसा देते हैं, क्योंकि सरकार के अंदर में ही एजेंसियां हैं जो इस प्रकार का मुहर लगाती हैं और इस प्रकार का प्रमाणन देती है, सत्यापन देती है। आगे, किसी चीज के लिए अनुमति देने में जरा सी भी देरी भी इन कंपनियों को महंगी पड़ सकती है, और ये माना जा रहा है कि शायद इसी सबसे बचने के लिए ये कंपनियां राजनीतिक दलों को पैसा देती है। महामारी के बाद फार्मा कंपनियों ने किस पार्टी को पैसा दिया? छापामारी हुई तो फिर फार्मा कंपनियों ने चंदा देना चालू किया। चंदा कैसे दिया? जो अरुण जेटली ने कानून लाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2000 रुपए से ज्यादा अगर आप किसी अपनी पसंदीदा पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आपका नाम गुमनाम रहेगा। आरटीआई के दायरे से भी इसको बाहर कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के चंदे को असंवैधानिक बताया और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि आप ऐसे चंदा देने वाले और जो चंदा लिए हैं उनके नाम को उजागर करिए। जैसे ही नाम सामने आया, लाखों हजार करोड़ रुपए का चंदा किस पार्टी को मिला है, सब लोग जान गए और धीरे धीरे उसकी परतें खुलती नजर आ रही है। तो कुछ ही दिन पहले एक अन्य रिपोर्ट में, ये बीबीसी का रिपोर्ट है, बताया था कि एसबीआई ने जो डेटा पहली खेप में चुनाव आयोग को दिया था, उसका विश्लेषण करने पर कुछ ऐसे उदाहरण दिखे जहां किसी साल प्राइवेट कंपनी पर एनफोर्समेंट डायरेक्ट ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी हुई और उसके कुछ ही दिन बाद उस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें किसी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और कुछ दिन बाद उस पर छापेमारी हुई, उसके बाद कंपनी ने फिर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इन कंपनियों में भी कुछ फार्मा कंपनियां और एक अस्पताल शामिल है। यह कितना घिनौना कृत किया जा रहा है कि ड्रग टेस्ट में फेल हुई दवाओं को भी मार्केट में चलने दिया जा रहा है। क्या यह राम राज में, राम के संसार में ऐसा संभव था या ऐसा संभव हो रहा है? तो इसके जिम्मेदार कौन है? घूस लेने वाली कंपनियां, दवा में फेल होने वाली कंपनियां आखिर कैसी अपनी दवाएं मार्केट में बेचती है और उस दवा का असर आम व्यक्ति पर नहीं हो रहा है और असामयिक मृत्यु की जिम्मेदार ये दवाएं साबित हो रही हैं। सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए और अपने इस घिनौने कृत्य के लिए सामूहिक रूप से, मन की बात हो, चाहे सभा की बात हो, चाहे चाय पर चर्चा हो, इस पर आकर और बताना चाहिए कि हमने यह कुकृत्य किया है और जो इससे संबंधित जो मृत परिवार है या मृत लोग हैं उनको मुआवजे के रूप में, जो चंदे के रूप में आप चंदे का धंधा किए हैं, जितने पैसा आप पाए हैं उस कंपनियों, उस लोगों को लौटा देना चाहिए और इन कंपनियों को आजीवन बैन कर देना चाहिए। आगे की कहानी क्या होती है, कहानी क्या होगी? कुछ नहीं होगी, पैसा पहुंच गया, सब काम फिट हो गया। फिर इस दवाई का खेल, पार्टियों को चंदा, इस पर और हमारी वीडियोस आएंगी। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है? ध्यान रखें कि हमारा किसी भी पार्टी से कोई नाता नहीं है। तटस्थ होकर जो विषय आते हैं, जो चर्चा के बिंदु होते हैं, उनको लेकर कक्षाएं बनाई जाती हैं। आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।